Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.2 question number 1. What number can replace box in each of the following open sentences to make a true statement? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले टू डेफिनेशन रीड आउट करेंगे, ओपन सेंटेंसेस एंड क्लोज सेंटेंसेस। अब यहाँ पे राइट है ओपन सेंटेंस। An open sentence is neither true nor false until the unknown value have been replaced by a specific value. अब यहाँ पे जो ओपन स्टेटमेंट होती है ना तो वो ट्रू होती है और ना ही फॉल्स होती है जब तक उसकी अननोन प्लेस पे वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू राइट ना कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 1 2 3 4 एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू के लिए स्क्वायर शेप गिवन है, बॉक्स गिवन है, +2 = 6। ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि अननोन वैल्यू क्या है जब तक एक स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे राइट ना कर दी जाए। अब यहाँ पे सेकंड भी देखें, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, हमें नहीं पता कि मिसिंग वैल्यू क्या है। जब तक हम इसको सोल्व ना कर दें हमें नहीं पता, तो इस वजह से ना तो ये ट्रू है और ना ही फॉल्स है। ऐसी तमाम वैल्यूज़ जहाँ पे इस तरह बॉक्सेस गिवन हो, शेप्स गिवन हो, अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए वो कहलाती हैं ओपन सेंटेंस। अब यहाँ पे राइट है क्लोज सेंटेंस। अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखें, 16 ÷ 4 = 4। 16 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 ही आता है। ये ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। 8 इज एन इवन नंबर। अब यहाँ पे हमें पता है 8 इवन नंबर है तो ये भी ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। अब यहाँ पे थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 2। अब यहाँ पे देखें 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो यहाँ पे राइट है 2। इट्स मीन ये फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। पार्ट नंबर 4, 8 की पावर 4 = 8 × 8 अब यहाँ पे 8 की पावर 4 गिवन है, 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई होना था जबकि यहाँ पे 8 3 टाइम राइट है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमने मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना है, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे। इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ओपन स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है +10 = 12। मिसिंग वैल्यू में ऐसा कौन सा नंबर राइट करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू आए 12। 10 में 2 ऐड करेंगे, 2 + 10 = 12। तो यहाँ पे ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई है। पार्ट नंबर 2, 15 माइनस, अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है = 12। 15 में अगर हम 3 को माइनस करें, 15 - 3 = 12। अब यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट बन गई है। 10 / मिसिंग स्पेस है = 5। 10 को 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है × 4 = 28। 7 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 7 4 28। तो यहाँ पे ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। यहाँ पे ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। अभी हमने ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस की डेफिनेशन को रीड आउट किया। यहाँ पे फर्स्ट है 2x + 7 = 5। अब यहाँ पे देखें x अननोन वैल्यू है, यहाँ पे हम नहीं जानते कि x की वैल्यू क्या है। ऐसे तमाम स्टेटमेंट या ऐसी तमाम सेंटेंसेस जहाँ पे अननोन वैल्यू गिवन हो वो होते हैं ओपन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है ओपन सेंटेंसेस, तो यहाँ पे राइट करेंगे ओपन। सेकंड है z + 4 = 10। अब यहाँ पे z अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू की वजह से ये कहलाएगी ओपन। थर्ड इज 10 + 10 = 20। अगर हम 10 में 10 ऐड करें तो वैल्यू आएगी 20। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो ये कहलाएगी क्लोज। पार्ट नंबर 4, 18 / 2 = 9। 18 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 9 ही आता है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो ये कहलाएगी क्लोज। पार्ट नंबर 5, 10x + 5 = 10। अब यहाँ पे x वेरिएबल गिवन है, अननोन वैल्यू है जो हम नहीं जानते, इस वजह से ये कहलाएगी ओपन। पार्ट नंबर 6,
y प्लस जी इज इक्वल 16। y और z वेरिएबल हैं, अननोन वैल्यू हैं जो हम नहीं जानते, इस वजह से ये कहलाएगी ओपन। पार्ट नंबर 7, 5a प्लस 3b इज इक्वल 10। a और b वेरिएबल हैं, वो वैल्यूज हैं जो हम नहीं जानते, इस वजह से ये कहलाएगी ओपन। पार्ट नंबर 8, 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल 3। 9 को 3 पे डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 3। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो ये कहलाएगी क्लोज। पार्ट नंबर 9, 7p प्लस 5q इज इक्वल 15। p और q वेरिएबल हैं, अननोन वैल्यू हैं जो हम नहीं जानते, इस वजह से ये कहलाएगी ओपन। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे राइट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। उससे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि जोड़े जाते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे राइट है टर्म की डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पार्ट्स होते हैं जो कि जोड़े जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और माइनस से, वो कहलाती हैं टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अब यहाँ पे डेफिनेशन राइट है वेरिएबल की, या क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, एक क्वांटिटी विच कैन टेक जो कि रखती है वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। कांस्टेंट की डेफिनेशन है क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज और वेरी, इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट की चेंज वैल्यू नहीं होती, फिक्स वैल्यू होती है। तमाम न्यूमेरिकल नंबर्स कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल की एग्जांपल होती है x, y, z। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है 4xy। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 1 नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1। वेरिएबल्स हैं यहाँ पे xy, तो यहाँ पे राइट करेंगे xy। कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है। ये कांस्टेंट नहीं, ये कोफिशिएंट है क्योंकि ये xy वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। पार्ट नंबर 2 है 4x² माइनस 2y प्लस 8। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1, 2, 3। यहाँ पे माइनस और प्लस जो कि 3 टर्म्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं 3। अब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x, y, यहाँ पे राइट करेंगे x, y। अब यहाँ पे कांस्टेंट है 8। पार्ट नंबर 3 2xyz प्लस 20। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जो कि जुड़ रही हैं या आपस में कनेक्ट हैं प्लस के साइन के साथ, तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2। अब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x, y, z। अब यहाँ पे कांस्टेंट है 20। पार्ट नंबर 4 x² माइनस 2xy प्लस 16। अब यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म्स हैं जो कि माइनस और प्लस के साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3। अब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x एंड y, कांस्टेंट है यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 4 सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन को सबसे पहले रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है लाइक टर्म्स, द अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन द सेम वेरिएबल, सेम पावर्स, एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक टर्म। अलजेब्रिक टर्म्स में वो वैल्यूज जिनके वेरिएबल भी सेम हो, पावर्स भी सेम हो, एक्सपोनेंट मीन पावर्स, पावर भी सेम हो, वो कहलाती हैं लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे राइट है अनलाइक टर्म्स, द अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन द डिफरेंट वेरिएबल विद सेम पावर्स or exponent or same variables with different powers or exponent are called unlike terms। अब यहाँ पे जो unlike terms होती हैं, अगर टर्म्स में, अलजेब्रिक टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल हों सेम पावर के साथ या सेम वेरिएबल्स हों डिफरेंट पावर के साथ, वो कहलाते हैं अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि इन एक्सप्रेशंस में से कौन सी लाइक टर्म्स हैं और कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म में देखें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट टर्म में देखें एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो वेरिएबल्स हैं और पावर भी सेम है, तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनकी वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर। अनलाइक टर्म्स हैं, अब यहाँ पे देखिए 4xy, यहाँ पे वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल गिवन नहीं है, तो यहाँ पे अनलाइक टर्म्स हैं 4xy एंड 7। ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। ये अनलाइक टर्म्स हैं और यहाँ पे वेरिएबल और पावर सेम है, इस वजह से ये लाइक टर्म्स हैं। पार्ट नंबर 2 4x स्क्वायर y प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7y x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, लेकिन 4 टर्म्स में से कोई भी टर्म सेम नहीं है वेरिएबल और पावर के साथ, तो यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे नो। अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे ये सारी ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे 4x स्क्वायर y, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है 5x स्क्वायर, थर्ड टर्म है और यहाँ पे लास्ट टर्म है 4x। यहाँ पे ये सारी ही अनलाइक टर्म्स हैं। पार्ट नंबर 3 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट x स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट में x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट जो है वो लाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पावर के साथ सेम है, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स होंगी 2x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर। अनलाइक टर्म्स हैं यहाँ पे 8xy प्लस 8y। अब यहाँ पे 8xy है, यहाँ पे 8y है, यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है। पार्ट नंबर 4 3/2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9/2x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड की जो टर्म है ये लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3/2x स्क्वायर एंड 9/2x स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म है यहाँ पे 8 एंड 4x, यहाँ पे 8 और 4x अनलाइक टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है इक्वेशन व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन इक्वल। अब यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कनेक्ट की गई हो, जोड़ी गई हो इक्वल के साइन के साथ, तो वो कहलाती है इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 5। ये दो एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि जोड़ी गई हैं इक्वल के साइन के साथ। सेकंड है इनइक्वालिटी व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल and are connected by the symbols greater than, less than, greater than or equal to, or less than or equal to are called inequalities। अब यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना तो इक्वल हो और जोड़ी गई हो डिफरेंट सिंबल के साथ, इन सिंबल्स के साथ उनको जोड़ा गया हो, वो कहलाती हैं इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे अगर ये सिंबल यूज किए गए हों, इस तरह का कोई भी सिंबल यूज किया गया हो, तो वो कहलाएगा इनइक्वालिटी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे देखें सिंबल का यूज किया गया है, इट्स मीन ये इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे इनइक्वालिटी। पार्ट नंबर 2 है 2x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी देखें सिंबल का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये है इनइक्वालिटी। पार्ट नंबर 3 3x माइनस 4 इज इक्वल 7x। अब यहाँ पे देखें इक्वल का सिंबल राइट है, यहाँ पे इक्वल है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कनेक्ट किया गया है इक्वल के साइन के साथ, तो ये कहलाएगी इक्वेशन, तो यहाँ पे राइट करेंगे इक्वेशन। पार्ट नंबर 4 7x माइनस 5 ग्रेटर देन 6x। अब यहाँ पे देखें ग्रेटर देन का सिंबल
यूज़ किया गया है तो ये है इनइक्वलिटी। पार्ट नंबर 5, 5x इज इक्वल 7। अब यहाँ पे इक्वल का साइन राइट है तो ये कहलाएगी इक्वेशन। पार्ट नंबर 6, 8x लेस देन 5। अब यहाँ पे लेस देन का सिंबल राइट है तो ये कहलाएगी इनइक्वलिटी।